हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एंजाइटी का जो सबसे बड़ा कारण है, उस कारण के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वो कारण है इमेजिनरी फियर, जिसकी वजह से हमारे अंदर एंजाइटी पैदा होती है। वो है काल्पनिक डर, जो है नहीं बट फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ है। वो जो काल्पनिक डर है वो हमारे अंदर क्या पैदा करता है? एंजाइटी पैदा करता है। दोस्तों, अगर हम अपनी एंजाइटी को परमानेंटली खत्म करना चाहते हैं, अगर पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं, तो हमें एंजाइटी का जो जड़ है, जो रूट है, जो कारण है, उस कारण को हमें क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर, मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए साल भर हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गए, अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जब भी मैं मेडिसिन को कम करता हूँ, दवा को कम करता हूँ या फिर मेडिसिन को बंद करता हूँ, तो वापस से मुझे एंजाइटी होने लग जाती है। दोस्तों, ये वापस से एंजाइटी क्यों होने लग जाती है? क्योंकि एंजाइटी के अंदर जो हमारे अंदर जो फियर है, जो डर है, जो हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट करता है, उसकी वजह से हमारे अंदर केमिकल इम्बैलेंसिंग होती है। उस इम्बैलेंसिंग को सही करने के लिए हमने बाहर से केमिकल यूज कर लिया, तो उस केमिकल ने हमारी इम्बैलेंसिंग को सही कर दिया, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी के सिम्टम्स में आराम मिल गया। लेकिन हमने इम्बैलेंसिंग को सही किया, लेकिन इम्बैलेंसिंग की जो रूट मैकेनिज्म उसको सही नहीं किया। तो जैसे ही हम दवा को कम करते हैं या बंद करते हैं, तो वापस इम्बैलेंसिंग हो जाती है। उसकी वजह से हमारे अंदर क्या होने लग जाती है? एंजाइटी होने लग जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम दवा को बंद करें, या दवा से फ्री हो, या दवा के बिना रहना चाहते हैं, या हम इससे पूरी तरह से परमानेंटली बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें इस इम्बैलेंसिंग को सही करने के साथ साथ हमें उन कारणों को भी खत्म करना पड़ेगा जिसकी वजह से इम्बैलेंसिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर रसायनों की मात्रा कम हो रही है। ठीक है, रसायन बाहर से बढ़ा दिया, लेकिन कम क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर भी हमें देना पड़ेगा। उस प्रश्न के उत्तर को भी हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। और वो कारण क्या है? वो है हमारा इमेजिनरी फियर, जो हमारा काल्पनिक डर। डर जो है वो ऐसा नहीं कि वो कोई एंजाइटी पैदा करता है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना कि दो तरह के फियर होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम काल्पनिक डर को खत्म करें, तो हमें फियर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सारे जो डर है वो एंजाइटी पैदा नहीं करते। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। दो तरह के डर होते हैं, एक तो होता है काल्पनिक डर और एक होता है रियल डर, रियल फियर। जो काल्पनिक डर है ना, वो हमारे अंदर क्या पैदा करता है? एंजाइटी पैदा करता है। जो रियल फियर है, जो वास्तविक डर है, वो किसी भी प्रकार की कोई एंजाइटी पैदा नहीं करता। अब ये जो काल्पनिक डर, ये जो रियल फियर है, ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें और कैसे हम अपने इमेजिनरी फियर को पूरा ठीक करें, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये पूरा आपको क्लियर होने वाला है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई डर जो है उसकी हमें क्या जरूरत है। दोस्तों, हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, डर जो है वो हमारे अंदर का एक प्रकार की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। मतलब हमारे शरीर को बचाए रखने के लिए, हमारे जीवन को बचाए रखने के लिए हमारे अंदर जो फियर है, जो डर है, वो क्या है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इस चीज को बहुत अच्छे समझना। इस दुनिया के अंदर जितने भी जानवर हैं, उनके पास में अपने आप को बचाए रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पावर है। जैसे हाथी जो है, उसके पास में बहुत ज़्यादा वजन है, बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत विशालकाय शरीर है, जिससे वो अपने आप को क्या कर सकता है? प्रोटेक्ट कर सकता है। जो शेर है, उसके पास में ताकत है, उसके पास में जबड़ों की, पंजों की ताकत है। बंदर है, अगर उसके आसपास कोई खतरा मंडराता है तो वो फटाक से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। हिरन है, वो बहुत तेज स्पीड से भाग सकता है। जिराफ है, उसकी बहुत लंबी हाइट है। सांप है, उसके पास में जहर है। तो जितने भी जानवर हैं, उनके पास में अगर कोई उनके ऊपर हमला करता है, तो उसके पास में अपने आप को, अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। पर इंसान के पास में किसी भी प्रकार की कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई भी हमला करता है, कोई भी जानवर हमला करता है। जैसे कि पुराने टाइम में इंसान है वो जंगलों में रहा करता था, तो उस समय अगर कोई दूसरा जानवर उसके ऊपर हमला कर दे, ना तो उसके पास में तेज स्पीड है कि वो बहुत ज़्यादा तेज भाग ले, ना उसके पास में बंदरी जैसी फुर्ती है कि फटाक से वो पेड़ों पे चढ़ जाए, ना उसके पास में किसी भी प्रकार का जहर है, ना उसके हाथों में नाखूनों की इतनी पावर है, ना उसके जबड़े में इतनी पावर है कि वो अपने आप को बचा सकता है। तो वो अपने आप को कैसे बचाता? वो अपने आप को इस डर वाली मैकेनिज्म से क्या करता? अपने आप को बचाता। और उसको खुद को बचाने के लिए इंसान के अंदर एक बहुत अच्छा जो पार्ट है, एक बहुत अच्छा ऑर्गन जो वो बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप हुआ, वो है हमारा दिमाग। हमारा जो दिमाग है वो हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है।
अब किस तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है? ये दिमाग तो सारे जानवरों के अंदर है, तो इंसान का जो दिमाग है वो बाकी जानवरों से अलग कैसे? इंसान का जो दिमाग है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सूचनाओं को क्या करता है? इकट्ठा करता है। मैं किसी जगह पर गया और वहां पर मेरे ऊपर हमला हो जाए, मुझे अगर वहां से बचना है तो मुझे अगर पहले से पता चल जाए कि भाई वहां पर कोई ना कोई गड़बड़ है, वहां पर कोई ना कोई दिक्कत है, वहां पर कुछ ना कुछ खराब हो सकता है, तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता है, ये जो सूचना है, ये सूचना मुझे क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। सूचना से जो मेरे अंदर फियर पैदा हुआ है, जो डर पैदा हुआ, वो मेरे जीवन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा जो ब्रेन है, जिसके अंदर सूचना इकट्ठा होती है, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है कि भाई उस जगह पे खतरा है, चलो ठीक है, उस जगह पे जाएंगे नहीं। पहले से कोई आपको बता दिया तो ठीक है भाई, ये चीज अपन करेंगे नहीं, तो वो चीज क्या करती है? आपके जीवन को प्रोटेक्ट करती है। तो फियर जो है, डर जो है, हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है? हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ज्यादा विकसित हुआ। इसके अंदर जो फियर की मैकेनिज्म है, जो डर की मैकेनिज्म, वो हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यहां पर भी डर दो प्रकार के हैं, एक तो आपका रियल फियर है और एक आपका इमेजिनरी काल्पनिक फियर है। जो रियल फियर है, वो रियल फियर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई एंजाइटी पैदा नहीं करता। इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना। और जो रियल फियर है, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको वो डर लगता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ऊंचाई है, ऊंचाई से सीधा नीचे कूदना है, हर व्यक्ति को डर लगता है। ये एक सार्वभौमिक डर है, सबको डर लगता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कहीं पर भी बाढ़ आई हुई और उस पानी के अंदर कोई कूद जाए, नहीं, कोई नहीं कूदता। आग के अंदर अगर मैंने हाथ डाला, मेरा हाथ जल जाएगा, डर लगता है मुझे। बिजली का तार है, उसको कोई नहीं छूता, छुएंगे तो करंट लगेगा। ये क्या है? हमारा रियल फियर है। इमेजिनरी फियर का मतलब क्या है? कि चीजें हैं नहीं, बट फिर भी हमें लगता है कि ऐसा है। यह है हमारा काल्पनिक डर। और काल्पनिक डर, जैसे मान लीजिए कि मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल है, मेरी सारी जांचें नॉर्मल है, अब मेरे चेस्ट के अंदर पेन हो रहा है। अब चेस्ट का पेन तो वो मसल्स के स्पाज्म की वजह से हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक की कोई संभावना नहीं है मेरे अंदर, रियल में एक्चुअल में हार्ट अटैक होने जैसी कोई अवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगना है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे लकवा मार जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा। मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, मैं अगर ऐसा बोलूंगा लोग कुछ और मेरे बारे में नेगेटिव सोचेंगे, लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। मेरे ऊपर कुछ परिस्थितियां ऐसी है नहीं कि मेरे साथ में इस तरह की घटना घटित हो जाएगी, और उसके चक्कर में हम उन चीजों को करते नहीं है। मैं बेसमेंट में जा रहा हूं, वहां पे मेरा दम घुट जाएगा, फ्लाइट में जा रहा हूं, वहां पे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, या मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, या वहां पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ये जो है, जो चीजें एक्चुअल में नहीं है बट फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलते हैं? इमेजिनरी फियर। अब एक चीज बहुत अच्छे समझ लेना दोस्तों, जो रियल फियर है ना, उसका तो सॉल्यूशन है। जो वास्तविक जो फियर है उसका तो सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन निकालते ही आपका ब्रेन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। लेकिन जो इमेजिनरी फियर है, उसके अंदर हम किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन निकालते हैं, हमारा ब्रेन शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन एक्चुअल में कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। क्योंकि सॉल्यूशन तब निकलता है जब कोई ना कोई एग्जैक्ट रियल में कोई चीज हो। इमेजिनरी फियर जो है वो ऑलरेडी क्या है? इमेजिनरी है, लेकिन हमारा ब्रेन चूंकि उसको रियल मानकर क्या कर रहा होता है? उसको रियल मानकर हमारे अंदर इमोशंस क्रिएट हो रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल रहे होते हैं? सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं। अब सॉल्यूशन तो रियल चीजों का निकलता है, काल्पनिक चीजों का कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं। और जब सॉल्यूशन निकलता नहीं तो हमारा दिमाग लगातार चलता रहता है। हमारा दिमाग कंटिन्यूसली हमें प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार चलता रहता है। अब दिमाग लगातार चलेगा तो क्या हो जाती है? ओवर थिंकिंग हो जाती है, और उस ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स की इन्फ्लामेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर सेरोटोनिन और डोपामिन नाम के जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उनका लेवल कम हो जाता है, और उनका लेवल कम होने की वजह से हमारे अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स पैदा होते हैं, और उसकी वजह से हमारा एएनएस गड़बड़ करता है, और हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स पैदा होने लगते हैं। जैसे किसी का सिर भारी हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी के अंदर जैसे नींद की प्रॉब्लम हो गई, भाई नींद आने में दिक्कत हो गई, फिर या फिर नींद के मेंटेनेंस में दिक्कत हो जाती है, सुबह उठते हैं तो एकदम थकावट सी महसूस होती है। कई लोग कहते हैं कि सर पूरे दिन सोता रहता हूं फिर भी थका थका सा महसूस होता रहता है। इसका मतलब हमारा एएनएस असामान्य रूप से उत्तेजित हो रखा है। कईयों के अंदर पेट की दिक्कत हो जाती है कि पेट में कुछ भी खाते हैं गुड़गुड़ होने लग जाता है, पेट मटकी जैसा फूल जाता है, पूरे दिन सुस्ती थकावट सी महसूस होने लग जाती है, या फिर सांस की दिक्कत होने लगती है कि सांस खींच खींच कर लेना पड़ता है, मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है, सांस से ध्यान नहीं हट रहा, धड़कन बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, चक्कर जैसा महसूस होने लगता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स, इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स है जो किसकी वजह से क्रिएट होते हैं? एंजाइटी की वजह से, क्योंकि हमारा एएनएस असामान्य रूप से उत्तेजित हो रहा है। और एंजाइटी की हो रही है क्योंकि हमारा दिमाग इमेजिनरी फियर में है। इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ लीजिएगा दोस्तों। रियल फियर और इमेजिनरी फियर में मेजर डिफरेंस क्या है? रियल फियर का सॉल्यूशन निकल जाता है।
तो इंसान का दिमाग शांत हो जाता है। इमेजिनरी फियर के अंदर उसका सॉल्यूशन निकलता नहीं, क्योंकि काल्पनिक है। अब मान लीजिए कि इस कमरे के अंदर कोई है नहीं, मैं कहूं कि किसी को ढूंढना है, तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, आपकी जिंदगी खप जाएगी, फिर भी कोई नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो खुद को लगेगा कि शायद मैं नहीं ढूंढ पा रहा, मुझे और ढूंढना है, तो मैं ढूंढता रहूंगा, कोई मिलेगा नहीं, तो और ज्यादा हेल्पलेसनेस क्रिएट होती है, फिर इसका सॉल्यूशन मिलता नहीं, दिमाग चलता रहता है, तो ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो इमेजिनरी फियर है, उसका सॉल्यूशन हमें मिलता नहीं, रियल फियर का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। रियल फियर जो है वो सबके लिए समान फियर है। करंट का तार जो है उसको मैं छूंगा तो भी उतना ही करंट आएगा, और कोई दूसरा छुएगा तो भी उतना ही करंट आएगा। ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव थिंकिंग वाला अगर तार में करंट है और उसको छूता तो उसको झटका ज्यादा लगता है, और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला उस करंट के तार को छुएगा तो उसको झटका कम लगेगा। नहीं, सबको बराबर झटका मिलेगा। वो जो करंट का तार है वो नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। ये रियल फियर है, रियल फैक्टर है जो सार्वभौमिक होता है, मतलब सबको समान रूप से प्रभावित करता है। आग जो है वो सबको समान रूप से जलाती है। ऐसा नहीं कि किसी को कम जलाएगी, भैया ठीक है, ये तो क्या है कि पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं तो इसको कम जलाते हैं, और जो नेगेटिव थिंकिंग वाला है उसको पूरा जला देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो जो रियल फियर है वो सार्वभौमिक होता है, और जो इमेजिनरी फियर है, जैसे मान लीजिए कि इस कमरे के अंदर 10 जने उपस्थित है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे सांस के अंदर दिक्कत हो रही है, मुझे ऑक्सीजन की कमी होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है। अगर एक्चुअल में ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो 10 के 10 जितने उपस्थित है इस कमरे के अंदर, उन सबको ऑक्सीजन की कमी होगी, किसी एक को कमी नहीं होने वाली। लेकिन एक को लग रही है, बाकियों को नहीं लग रही, तो ये क्या है, हमारा इमेजिनरी फियर है। लिफ्ट के अंदर सारे लोग जा रहे हैं, मेरे को जाने में डर लग रहा है, मेरे को जाने में ऐसा लग रहा है कि घुटन हो रही है मेरे को, या घुटन हो जाएगी, तो ये क्या है, मेरा इमेजिनरी फियर है। फ्लाइट के अंदर सब लोग जा रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां गड़बड़ हो जाएगा, ये इमेजिनरी फियर है। तो इमेजिनरी फियर जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, बाकी सब लोग उस परिस्थिति के अंदर नॉर्मल है, लेकिन एक को लगता है कि नहीं कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, इमेजिनरी फियर बोलते हैं। तो दोस्तों रियल फियर जो होता है ना वो कभी भी एंजाइटी पैदा नहीं करता, कभी भी किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी पैदा नहीं करता। इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना है। लेकिन जो इमेजिनरी फियर है वो हमारे अंदर क्या पैदा करता है, मानसिक परेशानी पैदा करता है, वो हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करता है, वो हमारे अंदर पैनिक पैदा करता है, वो हमारे अंदर ओसीडी पैदा करता है। तो हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि इमेजिनरी फियर जो वो हमारे अंदर क्या करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो मैं अगर चाहता हूं कि मेरी एंजाइटी खत्म हो तो मुझे मेरे रियल फियर को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अब एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना कि दोस्तों रियल फियर तो हमें पता है, इमेजिनरी फियर को भी हम क्या समझ रहे होते हैं, रियल समझ रहे होते हैं। इसी कारण से हम क्या होते हैं, इसके बाहर नहीं निकल पाते। इमेजिनरी फियर से बाहर निकलने का तरीका क्या है, इमेजिनरी फियर से बाहर निकलने का बहुत सिंपल सा तरीका है, बट बहुत ही मेहनत वाला तरीका है कि हमारी समझ में आ जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग में आ जाए कि यार मैं जिस चीज से डर रहा हूं, मैं जिस चीज से घबरा रहा हूं, वो मेरी एक प्रकार की कल्पना है, वो रियलिटी नहीं है। टेस्ट नॉर्मल है, जांचें नॉर्मल है, परिस्थितियां नॉर्मल है, तो इसका मतलब किसी भी प्रकार की कोई डरने घबराने की चीज नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। बाकी लोग सब लोग नॉर्मल ना इस सिचुएशन में, तो ठीक है, फिर मेरे लिए भी सब चीजें क्या है, ठीक है। बाकियों के लिए प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि रियल फियर होगा तो सार्वभौमिक होगा, और सार्वभौमिक नहीं है, सिर्फ मेरे लिए है, तो इसका मतलब ये क्या है, इमेजिनरी फियर है। मुझे मेरे इमेजिनरी फियर को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इसी आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमें सीबीटी के प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी के अभ्यास की जरूरत पड़ती है। सीबीटी के अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी हमारे दिमाग में थॉट चल रहा है, जो भी फियर का थॉट चल रहा है, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स का थॉट चल रहा है, हम उस थॉट को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, बार बार चैलेंज करते हैं कि भाई अगर ये सही है तो मेरे पास में एविडेंस प्रूफ क्या है, और अगर मेरे पास में एविडेंस प्रूफ नहीं है तो इसका मतलब ये काल्पनिक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग की इमेजिनेशन है, कल्पना है, ये रियलिटी नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मन कह रहा है कि हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक फियर है, ये सिर्फ विचार है, ये सिर्फ थॉट है, रियलिटी में कुछ भी नहीं है। बार बार जब हम इस चीज को डिस्प्यूट करते हैं, बार बार जब हम इस चीज को चैलेंज करते हैं, धीरे धीरे हमारा जो मन है वो इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी होने लग जाता है कि भाई साहब ये जो दिमाग के अंदर विचार चल रहे हैं ये सिर्फ विचार है, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, ये काल्पनिक फियर है जिससे मैं डर रहा हूं। जितना ज्यादा हमारी समझ के अंदर, हमारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये बात आने लगती है कि जिससे आप डर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक फियर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक विचार है, वो सिर्फ और सिर्फ एक थॉट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
जैसे जैसे आपकी समझ गहरी होती जाती है, मन ये स्वीकार करता चला जाता है कि भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे ये कल्पनाएं जो है हमारी गायब होने लगती है। हमारा जो दिमाग है वो ओवर थिंकिंग में जाना बंद हो जाता है, क्योंकि जब फियर है ही नहीं, कल्पनाएं हैं, तो फिर दिमाग को उन कल्पनाओं से बाहर निकलने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस डर से कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं। जब कोई उपाय नहीं करना तो दिमाग शांत होने लगता है, ओवर थिंकिंग खत्म होने लगती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो खत्म होने लगता है, फ्री रेडिकल्स का लेवल कम होने लगता है, इन्फ्लामेशन कम होने लगती है, तो सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल बढ़ने लगता है, एंजाइटी गायब होने लगती है, एनएस शांत होने लगता है, तो बॉडी के सिम्टम्स भी गायब होने लग जाते हैं, हम नॉर्मल फील करने लग जाते हैं। तो बेसिकली अगर मुझे मेरी एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म करना है, मेरे पैनिक को पूरी तरह से खत्म करना है, मेरे ओसीडी को पूरी तरह से खत्म करना है, डिप्रेशन को पूरी तरह से खत्म करना है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करना है, तो मुझे इसकी रूट मैकेनिज्म, जो मेरा नेगेटिव थिंकिंग वाला जो पार्ट है, मेरा जो इमेजिनरी फियर वाला जो पार्ट है, मेरा जो काल्पनिक डर वाला पार्ट है, इस पार्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे सीबीटी की प्रैक्टिस की, अभ्यास की जरूरत है, तभी मैं इस चीज से पूरी तरह से बाहर निकल पाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, जो ओसीडी है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इनको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके, जिसको आप लर्न करके आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।